हाय बच्चों, आप लोग कैसे हो। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटी। एक्चुअली ये फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है, सिर्फ बेसिक है। बेसिक्स के बाद हम लोग जस्ट स्टार्ट करेंगे फैक्टर्स को। बेसिक्स इसीलिए जरूरी है कि बिना बेसिक्स का बात के हम आगे कैसे बढ़ें। तो हम लोग आज सबसे पहले स्टार्ट करें फिजिक्स के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, जो कि है फिजिकल क्वांटिटीज। व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटीज? फिजिकल क्वांटिटीज आप कहते किसको हो? तो फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब है या तो वो डायरेक्टली मेजर हो जाए या तो इनडायरेक्टली मेजर हो जाए। तो डायरेक्टली यदि मेजर होगा तो उसको क्या बोलेंगे? इनडायरेक्टली यदि हम मेजर कर रहे हैं चीज़ों को तो उसे क्या बोलेंगे? जब डायरेक्टली मेजर होता है तो उसे हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज आपको पता ही होगा कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज जो होते हैं क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं। ये टोटली इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं। और एक होता है डिपेंडेंट, जो कि किसी न किसी पे डिपेंड करते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज में कौन कौन सा आता है? सबसे पहले आता है मास। मास का मतलब किलोग्राम में उसको मेजर करते हैं, यूनिट है उसका केजी। नेक्स्ट आता है लेंथ। लेंथ को मेजर करते हैं लेंथ। ऐसे यदि कोई लेंथ है तो उसको कैसे मेजर करेंगे? मीटर में। तो लेंथ को करते हैं मीटर में। टाइम को करते हैं सेकंड में। टेम्परेचर को करते हैं, टेम्परेचर को एक्चुअली हम 3 तरीके से मेजर करते हैं। सेल्सियस में भी मेजर करते हैं, फ़ारेनहाइट में भी मेजर करते हैं और केल्विन में भी मेजर करते हैं। तो केल्विन को स्टैंडर्ड माना गया है। फिर करंट को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं? एम्पियर को। जो आपके घर में करंट आता है, जो कि उसको आप जब मेजर करते हैं तो वो मेजर होता है एम्पियर में। नेक्स्ट होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मेजर करते हैं कैंडेला में। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब सबसे छोटे से छोटे अमाउंट को जब हम मेजर करते हैं तो उसको करते हैं मेजर मोल में। ये सारे चीज को मेजर होने के बाद दो हमारे पास और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी हैं। वो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होते हैं, एक एंगल होता है जो प्लेन एंगल होता है, जैसे कि हम मेजर कर रहे हैं सिंपल ऐसे, तो ये प्लेन एंगल हो गया। तो इसको मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज होता है उसको कहते हैं रेडियन। क्या कहते हैं उसको? रेडियन। लेकिन यदि किसी सॉलिड एंगल को हम मेजर करना चाहें, सॉलिड एंगल को हम मेजर करना चाहें 3D में, तो हम उसको कैसे मेजर करते हैं? हम उसको मेजर करते हैं एस्टेरेडियन से। ये हमारे पास है फिजिकल क्वांटिटीज। ये 7 हमारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं। 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। अच्छा, एक बात और है, जब ये सारे चीज हमें मिल गए फंडामेंटल क्वांटिटीज में, तो इसके बाद हम लोगों ने डिराइव्ड क्वांटिटीज का बात किया, जो कि डिपेंडेंट होता है। एक्चुअली इसको फंडामेंटल क्वांटिटीज का एक और नाम है, दैट इज बेस क्वांटिटी। इसको बेस क्यों बोलते हैं? बेस और डिराइव्ड में डिफरेंस क्या है? सॉरी, एक्चुअली बेस रियल लाइफ में बेस है कहाँ पे? तो रियल लाइफ में जैसे हम दूध को मान लें कि दूध यदि बेस है तो उससे हम डिराइव करके क्या क्या बना सकते हैं? पनीर बना सकते हैं, छेना बना सकते हैं, दही बना सकते हैं। उसी तरीके से ये बेस यूनिट का यूज करके हम लोग हम लोग डिराइव्ड यूनिट बनाते हैं। जैसे कि हम डिराइव्ड यूनिट एक बना रहे हैं स्पीड। स्पीड का क्या होता है? स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज डिस्टेंस का यूनिट क्या है? डिस्टेंस का यूनिट हम यहाँ से ले रहे हैं, डिस्टेंस का यूनिट हम यहाँ से ले रहे हैं, दैट इज मीटर। और टाइम का यूनिट हम यहाँ से ले रहे हैं, दैट इज सेकेंड। तो क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्या हो गया? डिस्टेंस। ये हो गया हमारा डिस्टेंस। अब एक चीज और देखिए, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी के बारे में क्या कहा जाता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट बोले तो मीटर में और टाइम बोले तो सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड। अब ये देखिए कि ये दोनों जो है एक ही है, दोनों का यूनिट सेम है। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? स्पीड और वेलोसिटी एक ही चीज, दोनों का यूनिट जब सेम आ रहा है तो दोनों की पढ़ने की जरूरत क्या है? तो इसकी जरूरत है मुझे, क्योंकि ये जो है स्पीड, ये है हमारा स्केलर क्वांटिटी। यहीं से स्टार्ट होता और ये हमारा है वेक्टर क्वांटिटी।
ठीक है, तो एक स्केलर क्वांटिटी है, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी है। हम इस पे जस्ट बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं? वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ms-2। नेक्स्ट आता है फोर्स। फोर्स का होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का क्या है? kg। एक्सेलरेशन का क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे तो क्या हो गया? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसी को लिखे kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी का एक और यूनिट क्या है? फोर्स का ही एक और यूनिट है, दैट इज कॉल्ड न्यूटन। मतलब फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। तो ये चीज हम जो चीज यहाँ पे पढ़े, सबसे एक नया चीज हमें क्या मिला? स्केलर क्वांटिटी है, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड को हमने बोला कि स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी को हमने बोला वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसके बारे में स्केलर और वेक्टर्स को हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम आपसे।